जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। हम जो है एसएससी जीडी के सिपाही बैच में भारत की भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं परिचय पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें से हमें क्लास को आगे बढ़ाना है। ठीक है, जिसमें से हम बहुत ही डीपली जो है चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछली क्लासों को आप ज़रूर देखते जाइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो है शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और साथ में कमेंट भी करें ताकि हमें एक मोटिवेशन भी मिल सके और कुछ बेहतर करने का। ठीक है, चलो बात करते हैं। आज जो है अगले देशों में बात करेंगे। मानचित्र एक बना लेते हैं। देखिए, इतने ही मानचित्र से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें जिस देश को पढ़ना है वह है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश का हमें अध्ययन करना है आज। ठीक है, और इसके बाद में हमें म्यांमार का भी करेंगे, लेकिन हम सिर्फ अभी इतना ही जानेंगे जो है बांग्लादेश, है ना। इनकी बात कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका रहा इधर नेपाल, ये इधर रहा आपका भूटान, और ये लास्ट में आपका रहा क्या? म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ जो है हम बात कर रहे थे, तो चलें देखते हैं इसके बारे में। यानी जो है हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश पर। किस पर? बांग्लादेश। ये जो हमारा बांग्लादेश है, देखें तो कहते हैं कि बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका। क्या? ढाका। ठीक है, ढाका क्या है? ये राजधानी है, राजधानी है। ठीक है, और इसकी बात करें मुद्रा की तो टका। क्या? टका। ठीक है, ये इसका जो है बेसिक हमारा परिचय है। तो ध्यान रखना है, बांग्लादेश का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उसकी मुद्रा टका, ये बहुत ही परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि बांग्लादेश की जो है मुद्रा क्या है, तो ये टका जरूर ध्यान रखना है, और राजधानी ढाका। ठीक है, तो चलो हम लगभग एक तरफ से प्रश्नों की बात करते हैं। बस देखें, यहाँ हम तथ्य तो तथ्य बात करेंगे। यानी बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, अब नदियों का देश कहा जाता है, तो वो नदियाँ ऐसी कौन सी नदियाँ हों कि मतलब जिन्हें नदियों के आधार पे कहा गया है, तो उनमें नाम आता है गंगा का आता है। ठीक है, जैसे वहीं जो है तो नाम यानी गंगा। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, और ये सूरमा, मेघना और कर्णफली।
ये आदि वहाँ की मुख्य नदियाँ हैं जिनके आधार पर जो है बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। नदियों का देश कहा जाता है, यही गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफली आदि नदियों के आधार पे क्या कहा जाता है? नदियों का देश। अच्छा, एक बात और है कि हम इसी जो है बांग्लादेश को सोनार बंगला का देश भी कहा जाता है। सोनार बंगला का देश भी कहा जाता है, देश भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें से आपको ध्यान देना है कि जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, भारत का भी और बांग्लादेश का भी। तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि रविन्द्रनाथ ने जो राष्ट्रगान लिखा है कहाँ कहाँ का लिखा? तो भारत का और बांग्लादेश का। तो वहाँ का जो राष्ट्रगान का नाम है सोनार बंगला, उसी के आधार पर से सोनार बंगला का देश भी कहा जाता है। ठीक है, हम जो है बांग्लादेश की समस्त बातें करने वाले हैं। और आपको ध्यान होगा, हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो बांग्लादेश है ये जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। यानी इस बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार 4096 है। कितना? 4096.6 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा वाला करता है कौन? बांग्लादेश। ठीक है, और सबसे कम कौन करता है? इसको भी हमने बताया था, जिसका नाम आया था कौन? अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अभी हम इसके बात करने वाले हैं कि कौन से भारतीय राज्य इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में टच करेंगे, साझा करेंगे। ठीक है, तो चलो इसमें भी देख लेते हैं। यानी इसमें कहा गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे सोनार बंगला का देश कहा जाता है, ठीक है, तो ये अगर बात है कि किसने कहा था सोनार बंगला का देश, किसने नाम दिया, तो यहीं पे आप किसका नाम ध्यान रखेंगे? यहीं पे जो है आप नाम ध्यान रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का। यहीं रविन्द्रनाथ टैगोर, क्लियर है? रविन्द्रनाथ टैगोर का ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ का जो है ये नाम दिया है, राष्ट्रगान लिखा बांग्लादेश का रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, अगला देखें। कहते हैं भारत के साथ सर्वाधिक सीमा, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश साझा करता है। ठीक है, यह सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की लगती है। कुछ भी लिख सकते हैं, लगती है। ठीक है, यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा सीमा का विस्तार किस देश के साथ लगता है? तो बांग्लादेश को आपको याद रखना है। ठीक है, और ठीक है, उसका हालांकि मापक नहीं पूछेगा, 4096 सर्वाधिक है। ठीक है, अच्छा, और देखें, यानी कि अब इसमें से कितने राज्य, ठीक है, कितने राज्य, ठीक है, तो इसमें से आपको ध्यान रखना है 5 भारतीय राज्य। कितने? 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 5 राज्य। तो भैया वो 5 राज्य कौन होंगे? चलो उनमें बात करते हैं कि वो 5 राज्य कौन होंगे। अच्छा, देखें, तो यहाँ अगर हम राज्यों का पहले, चलो अगर पहले राज्यों का हम बंटवारा कर दें, यहाँ पहले यहीं कर देते हैं, इसी से। चलो देखो, यहाँ पे ऐसा एक ऐसे राज्य रहेगा ये। ठीक है, जैसे कि भाई बांग्लादेश की बात करना है, एक यहाँ ऐसे यहाँ तक हम एक राज्य, ये ऐसे यहाँ तक ले जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये आपके एक राज्य ये हो गया, एक ये राज्य हो गया, है ना। और ये बाकी ये जो बचता है ऐसे डॉट डॉट करके मैं दिखा दूँ। ठीक है, तो देखो कितने राज्य हो जाएंगे।
वो राज्य आपके कौन से होंगे? देखें यहाँ पे, तो राज्य आपका देखो, तो पश्चिम बंगाल कौन सा भाई? ये पूरा राज्य कौन सा है आपका? ये पश्चिम बंगाल, बिल्कुल देख रहे हैं बॉर्डर में लगा है, तो यानी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करेगा बांग्लादेश के साथ, है ना। और ये जो हम डाट डाट करके दिखाए हैं, इसे क्या बोलेंगे? असम। क्या बोलेंगे? असम। असम। और ये जो अलग से बांटे हैं, मेघालय, मेघालय, ठीक है। और ये आपका राज्य कौन है? त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। और ये आपका लास्ट ये कौन? मिजोरम। कौन? मिजोरम। तो देखें आप, यानी कितने राज्य हो गए? ठीक है, 1 2 3 4 5। तो देखो, यानी आपसे पूछेगा प्रश्न कौन से राज्य सीमा साझा करेंगे, है ना। बहुत आपका इसमें ध्यान रखना है। तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम, ठीक है। यहाँ से जो है आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये तो आपने जान लिया, ठीक है। तो हमें लगभग मान के चलो यहाँ पे थ्योरी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वही बात फिर लिखना है ना। तो ध्यान रखना है, 5 राज्य मेरे साथ देखेंगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखें, इसमें से कहते हैं भैया कुछ मिजोरम से प्रश्न, ये त्रिपुरा से बनेंगे। तो चलो बात करते हैं, तो त्रिपुरा से क्या प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखें अब यहां से, चलो बात करते हैं। यानी आपको इसमें देखना है कि त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है, इसलिए ठीक है। या तो और भी, ठीक है, यानी त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, ठीक है, 3 तरफ से घिरा है, ठीक है। इसलिए मतलब क्या कहते हैं, इसलिए यानी इसलिए त्रिपुरा प्लस बांग्लादेश की जो रेखा है वो क्या कहलाती है? शून्य रेखा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि शून्य रेखा किसके किसके बीच है, ठीक है, ठीक है। तो और इसके जो है और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से कहता हूं कि नोट्स ज़रूर बनाते चलिए आप, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही हम डीपली मैटर दे रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी आप मैच करिए, आप बेहतर क्लास पाएंगे, ठीक है। तो चलो अच्छा आगे बात करते हैं। अच्छा, हमने देख लिया भाई कि कहते हैं कि त्रिपुरा, यानी कहते हैं भाई ये जो त्रिपुरा है तो कहते हैं 3 तरफ से घिरा है, 3 तरफ से बांग्लादेश से, इसलिए कहते हैं कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो रेखा कहलाती है वो शून्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? शून्य रेखा। अच्छा, शून्य रेखा कहलाती है तो एक प्रश्न और बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है कि जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है, 2 बार टच करता है, दो तरफ से लगता है। तो देखो ये लग रहा है आपका असम, कौन लगेगा? ये एक बार ऐसे टच कर रहा है, एक बार ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी प्रश्न अगर पूछ ले आपसे कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है, ठीक है, तो उसका नाम असम, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम असम होगा, ठीक है। असम है कि 2 बार सीमा साझा करता है, 2 बार, ठीक है, 2 बार जो है सीमा साझा करता है भैया, किसके साथ? ये आपके बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये बांग्लादेश का संबंध जो है यहाँ से ध्यान रखना। अच्छा, और देखो और क्या प्रश्न बनने वाले हैं। देखो यहाँ कहते हैं कि 3 बीघा कॉरिडोर
कॉरिडोर तथा चकमा शरणार्थी का संबंध भारत और बांग्लादेश से है, बांग्लादेश से है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है आपका कि 3 बीघा कॉरिडोर क्या है, यानी ये भारत का सितंबर 2011 में दिया गया भारत का ही भाग है, जो विवाद का भी मतलब एक हिस्सा मानते हैं। तो डायरेक्ट परीक्षा में पूछ सकता है आपसे कि 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किस देश से है, तो डायरेक्ट बता देना बांग्लादेश से है। ठीक है। अच्छा, और पूछेगा चकमा शरणार्थी क्या है, तो ये बता दूं आपको कि बांग्लादेश से कुछ जो है जनजाति आपके अरुणाचल प्रदेश, आपके अरुणाचल प्रदेश में जाकर बसी है, जिसमें चकमा शरणार्थी का नाम देते हैं, और ये चटगांव की जनजाति भी कही जाती है। ठीक है। और देखो इसके प्रश्न और क्या बनने वाले हैं। अच्छा, दूसरे प्रश्न देखो इसके जो है, आप कहते हैं कि जो है 17 दिसंबर 1971 के पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, यानी जो है 17 दिसंबर 1971 के पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे या जाना जाता था। ठीक है, जाना जाता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है ना। 16 दिसंबर 1971 भाई इसका आज़ादी मनाते हैं। लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक देश की मान्यता कब दी, तो वो कहते हैं 1972 में दिया। कब दिया? 1972 में दिया एक देश की मान्यता। ठीक है। अब देखो और क्या प्रश्न बनने वाले हैं भैया। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखो, कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है, मैत्री ट्रेन चलती है, मैत्री ट्रेन चलती है। ठीक है, ट्रेन चलती भैया, जो साप्ताहिक ट्रेन है। क्या है ये? साप्ताहिक ट्रेन है, यानी सप्ताह में एक दिन चलती है। ध्यान देना, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री ट्रेन चलती है, जो एक प्रकार की साप्ताहिक ट्रेन है। और ये ट्रेन प्रारंभ हुई कब? 14 अप्रैल 2008 को। कब? 14 अप्रैल 2008 को जो है ये इस मैत्री ट्रेन का शुभारंभ हुआ, जो ये 2 स्थानों को जोड़ती है। ठीक है। अब ये जो साप्ताहिक ट्रेन है ये किसे? तो ये भैया कहते हैं कोलकाता प्लस ढाका, इन 2 स्टेशनों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है। और भी देखो प्रश्न क्या है। देखें, कहते हैं कि बांग्लादेश में जो तूफान आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। क्या? काल बैसाखी, यानी क्या कहते हैं भैया? काल बैसाखी। ठीक है। और ये काल बैसाखी आपके पश्चिम बंगाल में भी बोले जाते हैं, क्योंकि लगा है बिल्कुल बगल से। ठीक है। और कहते हैं, ठीक है, काल बैसाखी। और यहाँ की प्रसिद्ध फसल जूट है। कौन? जूट है। यानी यह भी बात आपको ध्यान रखना है
कि बांग्लादेश को जो है कहते बांग्लादेश जो बांग्लादेश में कहते हैं जो तूफान आते हैं उन्हें हम काल बैसाखी कहते हैं। और यहाँ की जो प्रसिद्ध फसल या जो व्यावसायिक फसल है उस व्यावसायिक फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल आपकी कौन सी होगी? जूट। ठीक है, ये भी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा और देखो देखें इसमें से जो है मैं बता दूं आपको कि जो है कुछ जो है ऐसे जैसे मैत्री एक्सप्रेस है तो मैत्री नाम का बांध भी है। ठीक है, जो फेनी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? फेनी नदी पर बनाया गया है। तो ये जो मैत्री है, एक शब्द आया है मैत्री, जो यानी मैत्री नाम का भैया एक बांध भी है। ठीक है, ट्रेन अलग है, बांध अलग है, यानी बांध का नाम ही मैत्री है। अगर पूछे नदी कौन तो भैया फेनी, फेनी नदी पर मैत्री बांध बनाया गया है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक युद्ध चलता है, जैसे युद्ध चला था संप्रीत युद्ध अभ्यास। ठीक है, संप्रीत युद्ध अभ्यास का संबंध भैया किस देश से है? बांग्लादेश से है। ठीक है, तो ये आप जान लिए कि ठीक है जो भी इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे हमने बात किया है। और कहते हैं कि बांग्लादेश को भाई कहते ये जो है कहते हैं गुलाबी, कहते हैं भैया बांग्लादेश गुलाबी मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। गुलाबी मोतियों के लिए, गुलाबी मोतियों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। तो लगभग हमने ये मान के चलें बांग्लादेश की हमने संपूर्ण बात कर ली है। ठीक है, लगभग कोई ऐसा प्रश्न नहीं अब बचेगा कि आपसे परीक्षा में छूट जाए यहाँ से। ठीक है, तो हम जो फिर अगला देश है म्यांमार को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये बातें ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें से अच्छा हम अभी तो जैसे यहाँ पे कुछ राज्यों की बात हमने किया है, तो देखें आप जो थोड़ा सा। अच्छा, इसमें से जब म्यांमार है, ये म्यांमार आपका है ना, थोड़ी सी बात करेंगे राज्य कौन है, बाकी इसकी डीपली क्लास हम अगले क्लास में बताएंगे आपको, है ना। तो देखो ये जैसे म्यांमार दिख रहा है ना, तो भैया ये इसके खंड बांट दो, एक राज्य भैया ऐसे निकाल दो, एक ऐसे निकाल दो और एक जो है ऐसे निकाल दो, है ना। तो हमें इनमें से जो है लगभग 4 राज्य निकालने हैं, है ना। तो देखो म्यांमार से कौन राज्य सीमा साझा करेगा, तो पहला आपका कौन हो गया? ये आपका जो है ठीक है, यानी जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्यों पे बात करनी है हमें। तो हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो छात्रों आप जरूर मैटर को अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं। ठीक है, और कंपैरिजन करें दूसरे से भी। ठीक है, और इसका जो मैटर है ठीक है एक बार दोबारा रिवीजन जरूर करते रहें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद।